रिव्यू एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फ्रैक्शंस को डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 17/5। स्टूडेंट्स सोल्यूशन में हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 17/5 एंड आफ्टर दिस यहाँ पर हम इन्हें डिवाइड करके चेक करेंगे। 5 3s are 15, 7 minus 5 आंसर इज 2, 2 is smaller than 5, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0, 5 4s are 20। तो स्टूडेंट्स आंसर है हमारे पास 3.4। अगर हमारे पास आफ्टर डिवीजन रिमाइंडर 0 हो, अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पार्ट में बहुत ज़्यादा नंबर्स ना हो, लिमिटेड नंबर्स हो, फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स हो, तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि दिस डेसिमल फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है 23/3। यहाँ पर हम 23 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो स्टार्ट करते हैं। 3 7s are 21, 3 minus 1 आंसर इज 2, नाउ 2 is smaller than 3, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0। 3 6s are 18, अगेन 1 कैरी, 10 minus 2 आंसर, 10 minus 8 आंसर इज 2, नाउ 2 is smaller than 0, तो हम यहाँ पर अगेन 0 लेंगे। 3 6s are 18 and after this 1 will be taking as carry, 10 minus 8 आंसर इज 2। अब यहाँ पर चेक करें 2 is smaller than 3 है, तो इसीलिए हम यहाँ पर अगेन 0 लेंगे। 3 6s are 18, 1 कैरी कर लें, 10 minus 8 आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या है यहाँ पर 7.666 और ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। इसे हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह से कहेंगे कि यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, कहीं पर भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो ये चेक करें कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन अगर डेसिमल पार्ट में हमारे पास सेम नंबर या सेम डिजिट रिपीट हो रहा हो देन इट वुड बी रिकरिंग। तो ये चेक करें हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे इट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डेसिमल पार्ट में नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम कहेंगे इट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर डेसिमल पार्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास कोई भी डिजिट रिपीट ना हो तो हम उसे सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 49/8। अभी हम यहाँ पर 49/8 को सॉल्व करेंगे। तो चेक करें 49 डिवाइडेड बाय 8, 8 5s are 40 and after this 8 6s are 48। 9 minus 8 आंसर इज 1, 1 is smaller than 8, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और फिर उसकी वजह से 0। 8 1s are 8, 10 minus 8 आंसर इज 2, नाउ 2 is smaller than 8, तो हम अगेन डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे। 8 2s are 16, 1 will be taking as carry, 16 minus 10 minus 6 आंसर इज 4 और ये रह गया था हमारे पास 1, 1 minus 1 0। नाउ 4 इज स्मॉलर देन 8, तो हम यहाँ पर अगेन डेसिमल पॉइंट लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 40 एंड देन 8 5s are 40। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 है और आंसर क्या है हमारे पास 6.125। 125 से आगे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो सिंपली हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
स्टूडेंट्स अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। अगर रिमाइंडर 0 ना हो, डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हों, देन इट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर भी 0 है और डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 8/15। यहाँ पर हम 8 को डिवाइड करेंगे 15 से। 8 इज स्मॉलर देन 15, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से नीचे 0 लेंगे। अब यहाँ पर चेक करें तो 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 प्लस 2 75। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 75, 1 विल बी टेकिंग एज कैरी, 10 minus 5 आंसर इज 5, इट इज 7, 7 minus 7 आंसर इज 0। तो ये है हमारे पास 5, ये हमने किससे सॉल्व किया था, 5 से। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम अगेन चेक करें 5 इज स्मॉलर देन 15, तो हम डेसिमल पॉइंट की वजह से फिर 0 लेंगे। नाउ 15 को अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 15 3s are 45। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर 45 लिखेंगे। 1 will be taking as carry, 10 minus 5 आंसर इज 5, इट इज 4, 4 minus 4 0। अब यहाँ पर अगेन चेक करें 5 इज स्मॉलर देन 15, तो हम यहाँ पर अगेन 0 लेंगे। ये होगा हमारे पास 15 3s are 45। अगेन 1 कैरी करने, 10 minus 5 आंसर इज 5, इट इज 4, 4 minus 4 0। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो फिर 5 इज स्मॉलर देन 15 है, हम अगेन 0 लेंगे, इट विल बिकम एज 50, देन 15 3s are 45, 1 विल बी टेकिंग एज कैरी, 10 minus 5 आंसर इज 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे 0.5333 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद चेक करें, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो तो हम कहेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अगर रिमाइंडर 0 ना हो और डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हो, देन इट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 25/6। तो यहाँ पे चेक करें, हमने रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की जब डेफिनेशन को डिस्कस किया था चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में बिफोर एक्सरसाइज 1.1, तो उसमें क्या बात डिस्कस की थी, अगर हमारे पास कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशो हो तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। रेशो का मतलब बेसिकली हमारे पास एक फ्रैक्शन है, वो नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, अगर हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सके देन इट वुड बी रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास p/q की फॉर्म में है, इट मींस इसे हमने फ्रैक्शन में लिखा है, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25/6 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर so it is a rational number। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें या p/q की फॉर्म में लिख सकें तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। स्टूडेंट सेकंड पार्ट को चेक करें, इट इज 55/7। तो ये हमारे पास है 55/7। चेक करें 55/7 किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इन द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, अगर हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकें मींस फ्रैक्शन में लिखें देन इट वुड बी अ रैशनल नंबर।
तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 55/7 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, then it is a rational number। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा या p/q की फॉर्म में होगा तो हम उसे कहेंगे इट इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है 8.111111। तो यहाँ पे चेक करें, हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सो इट इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो सिंपली हम लिखेंगे 8.1111 इज रिकरिंग डेसिमल नंबर। और हमने जब डेफिनेशन को डिस्कस किया था ऑफ रैशनल नंबर कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा लेकिन साथ साथ वो रिकरिंग डेसिमल नंबर हो, देन इट वुड बी अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है और उसके साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसीलिए हम कहेंगे सो इट इज a rational number। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेक करें एक बार फिर से कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सो इट इज रिकरिंग डेसिमल नंबर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हमारे पास कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके साथ साथ वो रिकरिंग भी हो, देन इट वुड बी अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो चेक करें स्क्वायर रूट ऑफ 21। बेसिकली अगर हम सिर्फ 21 को चेक करें, इट इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अगर चेक करें तो 25 को 25 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स, 21 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर ले तो हमारे पास आंसर 21 नहीं आता। तो इसीलिए हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 21 बेसिकली हमारे पास किस तरह से है, सिंस 21 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 21 is not a perfect square, so square root of 21 is non-terminating, non-recurring, so it is an irrational नंबर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर हो जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपने इसे गो थ्रू करने से पहले एक्सरसाइज में जो हमने रैशनल और इरैशनल नंबर्स को डिसाइड किया था कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर वहाँ पर हमारे पास इरैशनल हैं, आपने उस क्वेश्चन को भी गो थ्रू करना है। डेफिनेशन को ज़रूर आपने एक बार रीड करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। जब आप डेफिनेशन को रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो डिफरेंस है उसे ज़रूर चेक करना है, अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है।